सत साहिब। प्यारे बच्चों, खुशहाली अमन चैन से प्रभु से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जीवों को ज्ञान हो जाए। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? 4 का फार्मूला सुन रहे थे कि 4 4 की ये चौकड़ी है, 84 का चक्कर है, ये क्या है? तो हम वहाँ तक पहुँचे थे 4 प्रकार की भक्ति और 4 प्रकार के वर्णों तक। अब हम सुनेंगे 4 वर्ण क्या होते हैं। 4 वर्ण, पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये वर्ण है। तब महात्मा लोगों ने कहा, इसका जाति का जिक्र नहीं होता कोई। महात्मा लोगों ने कहा कि बच्चे तुम बताओ तुम कौन से वर्ण के हो। ब्राह्मण तो अगर हो तो तुम ज्ञानी हो तो ब्राह्मण हो। अगर तुम्हारे अंदर राज करने की शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, तो फिर तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम्हारे में व्यापार करने की शक्ति है अंदर, तो तुम वैश्य हो। अगर तुम्हारे में कहे हुए काम करने की शक्ति है तो फिर तुम शूद्र हो। ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों को प्रसारित किया गया तो यहाँ अलग अलग कर दिया गया, बिना मतलब की बातें बनाकर एक दूसरे में झगड़ा पैदा कर दिया। जब हमें 4 वर्णों का पता लग गया तो हम आगे चलें। 4 वर्णों के बाद 4 वेद होते हैं। वेदों के बारे में तो आपको पता ही है सभी को। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद होते हैं। वेद का मतलब होता है भेद। हर चीज़ का भेद होता है, जानकारी होती है। राज कैसे चलाया जाए, आयु कैसे बढ़ाई जाए, दवाइयाँ कैसे होती है, मतलब यानी हर तरह का ज्ञान होता है वेदों में। तो अब इन वेदों को इन वर्णों के साथ जोड़ दिया जाए तो आप सोचोगे वेदों का ज्ञान कौन ले सकता है। इसलिए महात्मा लोगों ने कहा कि तू कौन से वर्ण का है और कौन से वेदों का ज्ञान ले रहा है, उसे आगे चलिए। फिर महात्मा लोगों ने कहा 4 राम होते हैं, तू कौन से राम की भक्ति करेगा। एक राम दशरथ का बेटा, यानी इस 10 इंद्रियों वाले रथ का बेटा। एक राम घट घट में लेटा, इसके अंदर वाला मन। एक राम का सकल पसारा, जहाँ देखते हैं वहाँ जिसमें जो भी ऊर्जा है वो सभी राम है, राम में मगन है। और एक राम इस दुनिया से न्यारा, जिसको वर्ल्ड पावर कहते हैं, विश्व शक्ति कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में गॉड लाइट कहते हैं, उर्दू में खुदा का नूर कहते हैं, पंजाबी में धुर की बाणी कहते हैं। वो राम दुनिया से न्यारा। तो कहेगा कि ये तुम कौन से राम को मानने वाले हो। तुम 4 प्रकार की भक्ति है, 4 वर्ण है, 4 वेद है, तो तेरा 4 राम है। तुम कौन से राम को मानने वाले हो। ये राम अलग अलग अपनी भक्ति के अनुसार मानते हैं। इसलिए अगर इस रस्सी को हम समझ लें कि ये कौन सी रस्सी में बंधा हुआ है, कौन से राम को मानने वाला है, तो हमें हर बात का पता लग जाएगा। इससे आगे 4 दिशाएं, 4 दिशाओं को देखेंगे हमें कौन सी दिशा में रहने वाला हूँ। कौन सी दिशा का मतलब क्या हुआ, 4 वर्ण है, ये दिशाओं में होते हैं। जैसे उत्तर दिशा है, उत्तर में ब्राह्मण होता है, उत्तर के सामने दक्षिण है, दक्षिण में वैश्य होता है, पूर्व में क्षत्रिय और पश्चिम में शूद्र होता है। इसलिए अब इनके साथ अगर हम वर्णों को जोड़ दें, इनके साथ हम वेदों को जोड़ दें तो सब कुछ रास्ता मिल जाता है। आप 4 प्रकार के इंसान होते हैं और 4 प्रकार के इंसान होते हैं, जरा उनके बारे में और सुनिए। पहला इंसान होता है छुहारे जैसा। छुहारे जैसा होता है, ऊपर से बड़ा मीठा होता है, अंदर गुठली होती है उसके, चापलूस आदमी होता है। दूसरा होता है चिकने बैर जैसा, उसके ऊपर गिरी नहीं होती, ऊपर से चिकना चोपड़ा होता है, अंदर उसके गुठली होती है। और तीसरा इंसान होता है बादाम जैसा, ऊपर से कड़वा होता है और अंदर अगर देखते हैं तो उसके अंदर गिरी निकलती है, बड़ी पौष्टिक होती है।
और चौथा होता है अंगूर जैसा, बिना बीज वाले अंगूर जैसा। अंगूर को हथेली पर रख के देखते हैं, देखने में बड़ा सुंदर, और खाएंगे तो भी बड़ा आनंद आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो में आज आपने जो सुना है इसका पूरा अध्ययन करिए। साथ ही बरसात आने लगी है, तो ये बरसात हो सकता है आपके घरों में, आपके दिमाग में ज्ञान की बरसात शुरू हो जाए। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। और आज की वीडियो में इतना ही। पूरी तरह खुशी मनाकर इन वीडियो को सुनते जाइए और कमेंट भी करते जाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन की घंटी भी बजाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटिए ताकि सबको ज्ञान हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।